जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक आप सबका। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज का जो मेरा मौज़ू है, वो है ब्रूडिंग को लेकर कि चाहे सर्दियाँ हों या गर्मियाँ हों, ब्रूडिंग कैसे की जाए? क्या आपकी अगर ब्रूडिंग अच्छी हो जाए, तो आपका जो फ्लॉक है, उसकी परफ़ॉर्मेंस अच्छी होगी और अगर ब्रूडिंग बुरी हो, तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है आपकी फ्लॉक की परफ़ॉर्मेंस के ऊपर? बेसिकली ब्रूडिंग का मतलब जो है, वो ये है कि मस्नूई माहौल जो कि एक माँ देती है, ख़्वाह वो इंसान की माँ हो या किसी जानवर की माँ हो। अब यहाँ पर माँ की बात हो रही है तो वो हम चूँकि परिंदे यानी कि मुर्गी की बात कर रहे हैं, तो जो मुर्गी माहौल देती है, वही हमने माहौल देना है चूज़े को मस्नूई तौर पर। ज़ाहिर-सी बात है, अगर एक फ़ार्म के ऊपर आप 30,000 बर्ड डाल रहे हैं, तो इतनी मुर्गियाँ तो आप नहीं लेके आएँगे ना, एक एक परिंदे के लिए या एक-एक चूज़े के लिए अलग-अलग से उसकी माँ हो, या ये सारा झंझट जो है ना, वो नहीं सँभाला जाता क्योंकि ये कमर्शियल फार्मिंग है। हाँ, अगर आप घर में मुर्गियाँ रखी हुई हैं आपने, तो फिर मुमकिन है कि आपके पास जितनी आपके चूज़े हैं, एक मुर्गी ने एक मखसूस तादाद में अंडे दिए, उसमें से मखसूस चूज़े निकल आए और वो मुर्गी की ज़िम्मेदारी है कि उसने उसको पालना है, उस मुर्गी ने ही उसको फीड देनी है, उस मुर्गी ने ही उसको पानी देना है, उसने ही उसको वो माहौल देना है अपने परों के नीचे रख के, कि उसको ठंड ना लगे या उसको गर्मी ना लगे। अब यही प्रैक्टिस जो है हमने एक कमर्शियल फार्म के ऊपर करनी होती है। इसीलिए एक स्टैंडर्ड जो है वो मेंटेन किया गया कि अगर आपका चूज़ा है, डे ओल्ड चिक्स है, ब्रायलर है, खास तौर पे चूँकि ब्रायलर से रिलेटेड मैं आज वीडियो बना रहा हूँ। अगर आपके पास एक ब्रायलर है और उसका वेट है 40 ग्राम, तो आपने उसको कितना टेम्परेचर देना है और उसको ह्यूमिडिटी कितनी देनी है, शेड के अंदर जो है वो ये ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर किस तरह से मेंटेन करना है, ये आपने पैनल फैसला करना है। मैं इस वीडियो में आपको चंद एक चीज़ें बताऊँगा, जो आपको आसानी करेंगी इस इन सब चीज़ों को। वैसे तो आपको पता ही होगा, लेकिन हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपको ना पता हों। अच्छा, जब ये फार्मिंग शुरू हुई या ब्रायलर फार्मिंग छोटी लेवल पे थी, तब जो एक प्रैक्टिस की जाती थी, वो ये थी कि चूज़ा आने से पहले जहाँ पर चूज़ा रिसीव करना होता था, वही फार्म ही गिना जाता था तब भी, अब भी फार्म ही गिना जाता है। एक ब्रूडिंग एरिया बनाया जाता था। शेड को चारों तरफ से पैक किया जाता था, चूँकि ओपन फार्म थे, और उसके बाद जो जहाँ पे चूज़े को रखना होता था, वहाँ पे नीचे पहले वो बुरादे की लेयर बिछाई जाती थी, उसके ऊपर अखबार बिछाई जाती थी। सर्दियाँ होती थी तो भट्ठी जलाई जाती थी। तो उसके बाद चूज़ा आता था। चूज़ा आने के बाद जो है ना, उसको पेपर के ऊपर ही एक बार फीड जो है ना, वो मैनुअल छट्टा लगाया जाता था। कहता है कि चूँकि चूज़े की फितरत है, चूज़े ने ज़मीन के अंदर मुँह मारना है। इसीलिए चूज़े को पेपर नीचे बिछा के उसके ऊपर फीड का जो है ना, वो छट्टा लगाया जाता था, ताकि अगर चूज़ा नीचे मुँह मारे फर्श के ऊपर, तो वो फर्श ना हो, वो ना बुरादा हो, बल्कि पेपर हो। पेपर के ऊपर फीड पड़ी हो और वो चूज़ा जहाँ भी जाए उसको फीड मिले। और पेपर बिछाने का जो बेसिक मकसद होता था, वो ये होता था, चूँकि फर्श नीचे से ठंडा होता है, उसके बाद ऊपर जो बुरादा होता है, वो एक मतलब 1 से 1.5 इंच की लेयर होती है। उसको उस वो बुरादा भी ठंडा हो जाता था और उसके ऊपर पेपर बिछाया जाता था, ताकि अगर हम जो भट्ठी चलाएँ, ब्रोडर चलाएँ शेड के अंदर, तो वो टेम्परेचर जो है वो पूरा बुरादा ठंड गर्म ना करे और उसको ज़्यादा ना चला जो है ना, ज़्यादा देर तक वो ब्रोडर ना चले, बल्कि वो पेपर को गर्म करे। अगर एक बार पेपर गर्म हो जाएगा, तो वो ज़्यादा देर तक रहेगा। इसीलिए जो है ना, वो ब्रूडिंग जो है वो आसान हो जाती थी। अब उस वक़्त तो 34-34 टेम्परेचर भी पहले दिन के चूज़े को दिया जाता था।
लेकिन अब जो स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है वो 32.5 32 किया हुआ है। उसके साथ आपका ह्यूमिडिटी जो है वो कम से कम 65 से 70 के दरमियान होना चाहिए, मतलब 65 से 70 के दरमियान होना चाहिए। अब होता क्या है कि फार्म जो ब्रायलर फार्म है, कमर्शियल फार्म है, वहां पर पहले नंबर पर तो अमूमन फार्मर की अब आदत सी बन चुकी है कि चूजा डालना है, उसने इरादा किया फार्मर ने, या उसको चूजा थोड़ा सा सस्ता मिल रहा है, तो उसने अगर कल चूजा डालना है तो आज उसने फोन सुपरवाइजर को अरेंज करना है। आज उसने टीम को अरेंज करना है जो कि कल चूजा रिसीव कर सके एट द टाइम। हो सकता है वह उस फार्म के ऊपर पूरी पैकिंग ही ना हो सकता है वहां पर बुरादा ही ना डला हो सकता है वहां पे काफी सारा काम करने वाला हो, और टीम के पास या सुपरवाइजर के पास एक दिन का वक्त है, और वो भी वक्त इतना ही है कि आज अगर बात हुई है आज शाम तक वो पहुंच जाएंगे और कल शाम तक चूजा आना है, तो एक दिन का टाइम है, उसके अंदर उसने लेबर से जितने भी उसके पास लेबर है, जितने भी बंदे होंगे, वो एक बंदा हो 10 बंदे हो, वो उन्होंने करना है। चूजा आने से पहले आपके शेड की मुकम्मल पैकिंग हो, आपके शेड के अंदर टेम्परेचर पूरा हो, आपके शेड के अंदर फर्श के ऊपर जो है वो लेयर बुरादे की हो और उसके ऊपर पेपर बिछा हुआ हो, और उस पेपर के ऊपर फीड का छट्टा लगा हुआ हो। अगर आप पूरे ब्रोडिंग एरिया के अंदर पेपर बिछा सकते हो तो बिछाएं। उसके ऊपर टेम्परेचर जो है वो जब भट्टी चले सर्दियों के अंदर, जब यानी कि ब्रोडर चलता है जब, तो जितनी हवा है वो जाया ना जाए। दीवारों के साथ भी आप कम से कम 1-1 फीट तक जो है ना वो पेपर लगाए। जो पिलर्स है दरमियान में होते हैं उनके ऊपर भी, उनके चारों तरफ भी जो है ना आप पेपर लगाएं। और जो आप सेंटर में पार्टीशन वगैरह लगाते हैं उनके ऊपर भी पेपर लगाएं, ताकि चूजा जिस साइड पर भी जाए, वो अगर किसी दीवार से जाके टकराए, वो अगर किसी आपकी पार्टीशन से जाकर टकराए, या वो अगर किसी पिलर के साथ जाकर बैठे, तो उसको हर तरफ एक जैसा माहौल मिले। ब्रूडिंग पेपर का जो फायदा है वो ये है कि वो 2 से 3 दिन के अंदर वो जाया हो जाता है। गीला जब हो जाए तो उसको आपको उठा के बाहर फेंकना है। लेकिन चूंकि पहले दिन ब्रूडर जो होता है वो टेम्परेचर पूरा नहीं करता, बेड आपका ठंडा रहता है, चाहे आप जितना भी ब्रूडर अंदर चला लें, बेड का जो टेम्परेचर है कभी आप नोट करें तो आपको पता लग चले कि बेड का जो टेम्परेचर है वो ठंडा ही रहता है। और अगर आप बेड के ऊपर पेपर बिछाएंगे तो वो बेड का जो टेम्परेचर है वो मुकम्मल पूरा होगा। अगर वो एक बार टेम्परेचर पूरा हो जाएगा तो जाया नहीं होगा। चूजे जो है वो पहले 3 दिन जो है वो उसका टेम्परेचर मेंटेन रहा, फिर चूजे ने फीड पानी कर लिया और उसको माहौल बेहतरीन आपने दे दिया, तो मेरा ये यकीन है या मेरा ये दावा भी है कि आपका वो फ्लॉक आखिर तक बेहतरीन परफॉर्म करेगा। और अभी जो मसाइल चल रहे हैं, एक तो पहले जो मैंने आपको बताया कि एट द टाइम सुपरवाइजर को इधर से कान से पकड़ा, जाकर फेंका उस फार्म के ऊपर और उससे कोई कहा कि जल्दी करो। वो हमारे पंजाबी में मिसाल है कि जट मंगनी ते पट व्या। ये काम आज से नहीं, आज भी हो रहा है, बल्कि आज से 15-20 साल पहले भी यही प्रैक्टिस थी। और जो लोग ये काम इस तरह से जल्दी जल्दी से काम कर रहे थे वो अब नजर भी नहीं आते इस फील्ड में, वो सब भाग चुके हैं। और जो अभी भी कर रहे हैं वो भी इंशाल्लाह भाग जाएंगे, क्योंकि आपने जब तक उसकी मुकम्मल हिफाजत के लिए उसकी मुकम्मल प्रिपरेशन नहीं करनी, तैयारी नहीं करनी ऑन द पेपर ऑन द माइंड, वो आपका फ्लॉक डैमेज ही होगा। नेसेसरी जो है वो जरूरी क्या है, वो ये है कि टेम्परेचर अच्छा हो, ब्रूड आपकी नमी पूरी हो, अंदर शेड के अंदर माहौल हवा का ऑक्सीजन का लेवल बेहतरीन हो,
चूजा अपनी मर्जी से दौड़े भागे। ये नहीं है कि एक साइड पे जो है ना वो प्लेट लेके खड़ा हो जाए बंदा, वो प्लेट को दीवार के साथ मार मार के चूजा इधर से उधर उधर से इधर, और एक बंदा जो झंडी लेके लगा हुआ है। ये को काम है। काम तो ये है कि आपने चूजा डालना है, आपके पास जो चूजा है उस आपके पास जो फार्म है, अगर उसकी रिक्वायरमेंट्स पूरी है, टेम्परेचर पूरा है, ह्यूमिडिटी पूरी है, आपके चूजे के पास फीड मौजूद है, आपके चूजे के पास पानी बेहतरीन आ रहा है, गर्म पानी है या ठंडा पानी, मतलब वो माहौल के हिसाब से, जैसा अगर गर्म टेम्परेचर है तो बेहतरीन है, तो उसमें उसको मिल रहा है तो वो खुद ही भागेगा। ये जो आप कहते हैं ना कि योग रहेगी, ये योग नहीं हल हुई। अभी तक तो बहुत से लोगों को यही नहीं पता कि वो योग होना क्यों जरूरी है, और वो योग रह क्यों जाती है। वो योग जो होती है ना, वो जर्दी जो चूजे के पेट के अंदर होती है, वो उसकी कम अज कम 3 दिन की खुराक है, और अगर उसको अच्छा टेम्परेचर मिले, अच्छा माहौल मिले, तो वो खुद ही डिजोल्व हो जाती है। मेरा कुल मिला के आखिर में बात करने का मतलब ये है कि अपनी ब्रूडिंग पे तवज्जो दें। जिस तरह से मैंने कहा है कि ब्रूडिंग पेपर बिछाएं और टेम्परेचर को ज़ाया होने से बचाएं। इस तरह से आपका एक तो टेम्परेचर ज़्यादा देर तक बरकरार रहेगा, और दूसरे नंबर पर आपके जो टेम्परेचर को पूरा करने की कास्ट है, यानी कि ब्रूडर की जो कास्ट है, वो भी कम हो जाएगी। आप ज़हनी तौर पर भी सुकून में रहेंगे, और आपका जो चूज़ा है उसकी परफॉर्मेंस भी बेहतरीन रहेगी। उम्मीद है आपको ये वीडियो भी पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसका एक ही सबूत है कि आपने इस वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। और अगर आप चाहते हैं कि ये वीडियो दूसरा भी इंसान देखे, तो आप उसको ये वीडियो शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि न्यू आने वाली वीडियो आपको बआसानी से मिल सके। मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। वस्सलाम वालेकुम और अल्लाह हाफ़िज़।